नमस्कार। आज हम आप लोग को जैसे मैं बताना चाहता हूं कि सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुजीत सिंह और शारदा नया हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर संजय सिंह, हम लोग मिलके एक पूर्वांचल के इतिहास में पहली बार एक ऐसा हेल्थ टॉक करने जा रहे हैं जो कि आप अपने आप में खुद दो ऐसी शख्सियत जो मेडिकल हिस्ट्री के बहुत ही नामचीन हस्तियां हैं। एक डॉक्टर नरेश तिहान जो चेयरमैन डायरेक्टर मेदांता हॉस्पिटल, और रणदीप गुलेरिया साहब जो एक्स डायरेक्टर ऑफ एम्स थे और इस समय पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं मेदांता के। और वो दोनों का एक हेल्थ टॉक हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया है 25 तारीख को शाम को 3 बजे से लेके 4 बजे तक चलेगा। और मुझे उम्मीद है कि पूरे पूर्वांचल के कम से कम हजारों डॉक्टर उसमें शामिल होंगे। और ये हम लोग जो जूम मीटिंग है उसमें हेल्थ टॉक है, तो जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो अगर डॉक्टर है तो और अच्छी बात है, और अगर कोई समाज में कोई ऐसा चीज जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसको जानकारी लेना है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन आप जो भी सवाल पूछेंगे उनके बिहाफ पे हम लोग डॉक्टर सुजीत और डॉक्टर संजय और डॉक्टर एकिका, ये तीनों लोग कोऑर्डिनेट करके हम आपके ओर से उनके सवाल उनसे पूछेंगे। और पहली बार दो इतनी बड़ी हस्तियां एक प्लेटफॉर्म पे पहली बार आई हैं, और आपके पोस्ट कोविड जो हेल्थ जो डिटेरिएशन हो रहा है, पोस्ट कोविड जो हार्ट अटैक हो रहा है या सांस की जो दिक्कत हो रही है, उसके लिए पहली बार एक ऐतिहासिक टॉक होने जा रहा है। तो हम लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है कि मऊ का शारदा नया हॉस्पिटल और सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन दोनों मिलके एक इतना बड़ा हेल्थ टॉक सोसाइटी को और बेहतर, डॉक्टर को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए ये किया जा रहा है। ये 25 जनवरी को शाम को 3 बजे से है और जूम लिंक आ गई है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग के माध्यम से अधिक डॉक्टर्स को, जो पैरामेडिकल लोग हैं, जो लोग जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उनसे अधिक से अधिक लोग जुड़े और अपने सवालात पूछें, जिससे कि उनके जो भी सवाल हो। क्योंकि आप रणदीप गुलेरिया साहब, जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, बहुत ही बड़ी हस्ती हैं और सांस के पल्मोनोलॉजी के वो एक हेड है और एक अपनी चीजों में मास्टर है वो। तो उनसे जो सवाल है कोविड के बाद कैसे क्या क्या इन्फेक्शन हुआ, और डॉक्टर नरेश तिहान साहब का तो क्या उनकी परिचय की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में अपने मेडिकल जो आपको मेदांता के नाम को, कार्डियक सर्जरी के नाम को पूरी दुनिया में उन्होंने परचम लहराया है। तो हम लोग सौभाग्य, हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े भाई की तरह, उनका हम लोग को एक उनकी टॉक सुनने का जो मौका मिलेगा हम लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है। और मऊ के लिए, शारदा नयन हॉस्पिटल के लिए और सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन दोनों के लिए गर्व की बात है कि एक ऑल इंडिया इस तरह का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हम लोग एक मीटिंग हेल्थ टॉक डॉक्टर तिहान और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का साहब का करा रहे हैं। यानी सीधी भाषा में कहा जा सकता है कि जो कोरोना काल में मृत्यु हुई है उस पर ये एक रिसर्च की जा रही है। हाँ, उसके बाद जो है कोरोना के बाद जो असर आया है, बहुत से आप लोग देखे होंगे कि वीडियो में आ रहा है कि कोई हार्ट अटैक से मर जा रहा है, किसी के शादी में मंडप से हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों कोविड के बाद से बहुत लोगों का लंग्स कमजोर हो जा रहा है? क्यों कोविड के बाद भी लोगों की सांस में दिक्कत हो रही है? क्यों बार बार एलर्जी हो रही है? इन सब का सवाल का जवाब आप सबका मिलेगा और हमारे दो बड़े नामचीन हस्तियां इस सवाल का जवाब देंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजीत सिंह, प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन यूपी चैप्टर। 25 तारीख को, आगामी 25 तारीख को सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन और शारदा नयन हॉस्पिटल के तत्वाधान में एक हम लोग हेल्थ टॉक का ऑर्गेनाइजेशन किया है। और उसका मेन मकसद ये है कि जैसा देखा जा रहा है अमूमन कि कोविड के बाद जो हार्ट अटैक है, जो ब्रेन स्ट्रोक है या सांस की तकलीफें हैं, वो आम सालों से कुछ ज़्यादा इस साल मिल रही हैं। तो ऐसा क्यों है और इससे कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं और क्या सावधानियां रखनी होगी, और जो भी डॉक्टर्स के और जो आम पब्लिक के जो सवाल होंगे उसको हम लोग लेंगे। और उसका जवाब देने के लिए दो बहुत ही मशहूर डॉक्टर, मेदांता के डॉक्टर नरेश तिहान सर और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर थे पहले और आज मेदांता के पल्मोनरी डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये दोनों लोग जो है इन सवालों का जवाब देंगे। और शारदा नारायण की पूरी टीम, डॉक्टर संजय सर, डॉक्टर एकिका मैडम और मैं खुद इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेंगे। एक व्यक्तिगत सवाल, आप लोग इतना सोशल वर्क करते हैं तो पर्सनल हॉस्पिटल के लिए जो है कब समय निकलता है? नहीं, ये पूरा समय निकलता है क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में ही रह के सारा काम करते हैं, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है।
और जब आपका हॉबी होती है या आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आप उसके लिए समय निकाल देते हैं। तो हम लोगों को कहीं हॉस्पिटल से दूर नहीं जाना पड़ता है, सारा चीज़ें यहीं पे होती हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं।